जी हाँ दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। AIMIM ने तो पूरा महाराष्ट्र में एकदम तो पूरा उथल पुथल मचा दिया है। और अबू आसिम आजमी जिस तरह से बोल रहा था उखाड़ फेंकेंगे MIM को, लेकिन वो अबू आसिम आजमी का गढ़ में जाकर वो अपना सीट जीता के दिखा दिया है। अभी अगर भारत में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई बड़ा पार्टी है और डट के मुकाबला करने वाला पार्टी है तो वो है AIMIM पार्टी। आप इसको इतना इग्नोर किए, जितना इग्नोर करते जा रहे हैं विपक्ष वाला, उतना ही ये फ्रंट फुट में चल रहा है, उतना ही ये लोगों के सामने आ रहा है, लोगों के साथ जुड़ रहा है, उतना लोग उसके साथ जुड़ रहा है। आखिर कुछ तो बात है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में और उसके पार्टी में। ये किस तरह का मतलब गंदगी फैलाया जाता है। जो एक अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी चाहा बोला, वो अगर अपना मन का इच्छा जाहिर किया जो एक बुरखे वाली जो है मेयर बनेगी, तो इसके लिए जो है इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से उस पर टिप्पणी किया है जो ये सुनने लायक है। आइए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोला है। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने CNRC के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। विधायक, 2 विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब? जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा, हमारे ही पास आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की हुकूमत ही देगी सीमांचल के लिए पैकेज, जो कि हाट वालों एक और बहुत जरूरी बात कह रहा हूं आपसे। इन दिनों बड़ी जज्बाती बातें की जा रही हैं फेसबुक पर। अगर आप एक पोस्ट कर दोगे सरफराज आलम के तो इनबॉक्स में आकर के 4 ठू गालियां भी लिख जाते हैं लोग। लिख जाते हैं कि नहीं लिख जाते हैं? जो कि हाट वालों, मुझे एक बात बताओ, असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि कोई NRC और CA में खड़ा नहीं था? अरे इमरान प्रतापगढ़ी ने CA NRC में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं, 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अररिया भी आया था, आप गवाह हैं, आया था कि नहीं आया था? जी दोस्तों, आप सुने किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी अपना प्रतिक्रिया दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी को। यही असदुद्दीन ओवैसी के लिए ही ये जो है ना इमरान प्रतापगढ़ी को जो है ना आज संसद का सीट मिला है, नहीं तो ये कहीं का नहीं था, कहीं का नहीं था। आज उसी को क्रिटिसाइज करने के वजह से ये सीट मिला है। वरदान है समझ लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी जी आपके लिए। लेकिन आपने जो है बिल्कुल ही एक घिनौना सोच जो है आप दर्शाए हैं मुस्लिम कौम पर। और जिस तरह से अगर असदुद्दीन ओवैसी जी चाहा था जो एक बुरखे वाली जो है महाराष्ट्र की मेयर बनेगी, तो इसमें आपको आपत्ति कहाँ था? आप तो खुद चिराग तले अंधेरे हैं। आप तो खुद एक बुरखे वाली का ये कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं आप। और आप कैसे बोल रहे हैं जो मुसलमानों का हितैषी अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब है तो मतलब ये देश के लिए कहाँ कुछ करता है, मुसलमानों का हितैषी कहाँ बन पा रहा है? ये है, ये ऑलरेडी है, इसलिए आदमी को दिखता है। और आपको ये नज़र नहीं आएगा इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप जिस तरह का नफरती वाला बयान असदुद्दीन ओवैसी के लिए फैलाते हैं। लेकिन शुक्र है उस खुदा का जो जितना उसका पीठ पीछे बुराई होता है उतना ही उसका पार्टी जो है मजबूत बनते जा रहा है। अब देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा पार्टी होगा तो MIM होगा। ये आप लिख के रख लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी जी। आप जहाँ जहाँ जाते हैं कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप जहाँ जहाँ बात बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में जाके वहीं से आप हार जाते हैं। ये बात आप मान लीजिए और आपको मानना पड़ेगा। बिहार इलेक्शन से आप तो देख रहे हैं जिस तरह से आप सीमांचल एरिया में आके असदुद्दीन ओवैसी के बारे में नफरत फैलाए थे, वो नफरत फैलाने का नतीजा जो है कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और आपके वजह से कांग्रेस पार्टी जो धराशायी हो रहा है। सीमांचल में कांग्रेस पार्टी का सीट अच्छा खासा था, लेकिन आपके गलत टुक और गलत टिप्पणी की वजह से जो है असदुद्दीन ओवैसी को जो है इस सीट मिला है। आप जिस तरह से उससे नफरत कर रहे हैं, कभी अपने आप को देखिए आईना में और आप सोचिएगा जो आप जो है किस तरह का राजनीति कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा है बिहार में, इतना बड़ा मॉब लिंचिंग हो रहा है, आज तक तो आपका एक आंख नहीं खुला है।
कभी बोले हैं पत्रकार के सामने आके जो बिहार में ये गलत हो रहा है, मॉब लिंचिंग गलत हो रहा है, कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। आपको तो शायराना अंदाज में जाना है संसद में भी, और शायराना अंदाज में बैठ के 2-4 मतलब बात बोल दिए, बस। आपको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं? आप जहाँ भी जाते हैं और अपना काम और बिगाड़ के चले आते हैं। जनाब, इस तरह का चिराग तले अंधेरा होना बंद कीजिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर उसमें उसका बात में उसका तकरीर में उसका एक अच्छा भावनात्मक सोच अगर नहीं रहता तो आज शायद उनको इतनी बड़ी कामयाबी, मजलिस को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। उसके पार्टी में दम है, इस वजह से जो आप बैकफुट में जा रहे हैं वो फ्रंट फुट में लड़ रहा है। आप कब समझेंगे? कांग्रेस पार्टी उसको तो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह से जहाँ भी MIM का कैंडिडेट खड़ा होता है उसी को उसी जगह में उसको भाषण दिलाता है। लेकिन इनका समझ में आ ही नहीं रहा है जो हम जो है खुद अपना जनता से जो है हम दूर हो रहे हैं। आपका मुंह नहीं खुलेगा ना, हर मुद्दे में आपका मुंह नहीं खुलता है। बिहार में इतना सारा मॉब लिंचिंग हो रहा है, बंगाल में भाषा के लिए मॉब लिंचिंग हो रहा है। आप तो कभी एक बार भी मीडिया के सामने आके ये नहीं बोले हैं जो ये चीज़ गलत हो रहा है देश में ये सब हिंसा हो रहा है, ये हिंसा नहीं होना चाहिए। एक बार भी अभी तक बिहार इलेक्शन होने के बाद अब तक आपका एक भी बयान सामने नहीं आया है और आप अपने आप को जताते रहते हैं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा अपना आपको मानते हैं, अपने आप को मानते हैं। पब्लिक देख रहा है, जनता अपना वोट से जो है अपना हिस्सा दिखा देता है और अपना जो पावर है दिखा देता है। आपको दिखा रहा है, बिहार में भी दिखाया, महाराष्ट्र में म्यूनसिपालिटी चुनाव में भी दिखा दिया आपको। आप कहीं का नहीं रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और इस तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, और इस तरह का मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और इस तरह का जो है इमरान प्रतापगढ़ी और बहुत सारा है। हम एक ही बात बोलते हैं, चिराग तले अंधेरा है ये सब, और ये सब को सोच समझ के जो है आप लोगों को फैसला करना है। आप जानता सबसे बड़ा सरकार आप है और आपका वोट ही सबसे बड़ा पावरफुल है। और आप किस तरह का जनता को किस तरह का नेता को आप पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना राय लिख के जाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।